अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके बारे में कि हमारे पास जो एलएमएस है हमारा, उसके ऊपर हमारे जो कोर्सेज हैं उसका ब्रेकअप कैसे होता है। मतलब मिड टर्म का सिलेबस क्या है, फाइनल टर्म का सिलेबस क्या है, कौन सा क्विज़ कहाँ से आ रहा है, असाइनमेंट हमारी कहाँ से आ रही है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। पहले भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी, तकरीबन 6 से 7 वीडियोस बनाई थी। उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि सारी चीज़ों को कैसे हम मैनेज करते हैं। उसमें भी थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, बहरहाल इधर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा कौन सी क्विज, कौन सा जीडीपी, कौन सी असाइनमेंट और मिड टर्म और फाइनल टर्म का सिलेबस कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लेंगे। 2-3 मिनट में हम सिर्फ यही चीज़ें देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना अपने कोर्स पे, फॉर एग्जांपल ये एचआरएम का कोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, तो इधर जो लेसन्स हैं, लेसन्स प्लान के अंदर वो टीचर आपको सारा कुछ आपको पहले से बता देता है। फॉर एग्जांपल उसने बता दिया है कि पहले 8 चैप्टर में से आपकी जीडीपी आएगी, अगले 4 चैप्टर, पहले 12 चैप्टर में से आपका क्विज आएगा, उसके बाद 13, 14, 15 इनमें से आपकी असाइनमेंट आ रही है। ठीक है, उसके बाद वो बता रहा है कि ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 29 तक ये फिर क्विज 2 आया। अब जो क्विज 1 था वो 12 चैप्टर तक था। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। जो क्विज 2 है वो 13वें चैप्टर से लेके वो 29वें चैप्टर तक होगा। सेम असाइनमेंट जो है वो 15वें चैप्टर तक थी। अब जो सेकंड असाइनमेंट है वो 16वें चैप्टर से लेके 31वें चैप्टर के दरमियान से होगी। उसका जो टॉपिक होगा वो आप इधर से देख लें, इन्हीं में से किसी टॉपिक में से वो असाइनमेंट आई हुई होगी। जो क्विज 3 है वो क्विज 2 था आपका 29 चैप्टर तक था, वो 30 से लेके आपका 38 चैप्टर तक क्विज 3 होगा। सेम अब 45 चैप्टर के बाद आपका फाइनल टर्म एग्जाम है। अब मिड टर्म एग्जाम कहाँ तक हमारा हो चुका है। अच्छा, इसमें मिड टर्म का नहीं दिया हुआ, बाद में आपको मिड टर्म का दिया हुआ होता है कि मिड टर्म का एग्जाम कहाँ तक है। किसी ने ये देखिए, इसने 22 चैप्टर के बाद दिया हुआ है कि मिड टर्म का एग्जाम यहां तक है। अब जो फाइनल टर्म है वो 90% आपका 22 से लेके 45 चैप्टर्स के दरमियान आएगा। अब जो क्विज 2 है हमारा, वो क्विज 1 कहां खत्म हो रहा है हमारा, 9 चैप्टर पे खत्म हो रहा है। तो जो क्विज 2 होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके लास्ट चैप्टर होंगे ना उनमें से ही आ रहा होगा। मतलब ये जो 30 से 35 के चैप्टर है ना, इसी में से ही ज्यादा वो क्विज देगा। और मिड टर्म के बाद 23 है, 23 के बाद ये 38 तक में सबसे ज्यादा क्विज देगा। और असाइनमेंट का टॉपिक दिया हुआ होता है, जीडीपी का टॉपिक दिया हुआ होता है। सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल वो असाइनमेंट में पूछ लेता है मार्केटिंग मिक्स पूछ लेता है। अच्छा, अभी इधर एक कोई असाइनमेंट देख भी लेते हैं जो इन्होंने दी हुई है ना। ये आई हुई है, एक असाइनमेंट आई हुई है, इसकी ये असाइनमेंट फाइल है, ये ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इसका ये अनाउंसमेंट आई हुई है। ये अनाउंसमेंट देखें, इसमें सर ने बता दिया है कि आपकी जो असाइनमेंट 2 है वो ओपन हो चुकी है। उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है कि 21 जनवरी को ओपन हुई है। उसकी लास्ट डेट भी बता दी गई है, कैसे किस तरह से आपने काम करना है, आपने अपलोड क्या सिर्फ वर्ड के फॉर्मेट में करनी है, ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने बता दी हैं। अब यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ पे इन्होंने बता दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसका ये है कि एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स क्या हैं, और इसका अब इसका क्या है, एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स देखने, हमने एंटरप्रेन्योरशिप के इनिशिएटिव देखने। अब ये असाइनमेंट नंबर 2 है हमारी। ठीक है, असाइनमेंट 2 कहाँ तक आ रही है हमारी, 29 चैप्टर तक आ रही है। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्लान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव जो है वो इसी में से उसने पूछ लिया। आप सिंपल उसको टॉपिक देखें, इधर से आप टॉपिक को ऑब्जर्व करें, उसके करने के बाद आप उसको सॉल्व कर लें। अब ये 27, 28, 29 चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपकी ये असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी अगर आपने खुद भी करनी है तो। ये सिंपल सा केस में इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आप इसमें सारा ब्रेकअप देख लें, टॉपिक्स देख लें, जीडीपी और असाइनमेंट का ऐसे ही आपको टॉपिक बता दिया गया है, आप वही चैप्टर पढ़ लें। क्विज आप पहले से दूसरे के दरमियान का डिस्टेंस देख लें जितना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मिड से पहले था, मिड के बाद 22 के बाद ये क्विज है, ये 23 से 35 चैप्टर के दरमियान होगा। जो तीसरा क्विज है वो 36 से 38 के दरमियान है। 3 चैप्टर है, उसमें से आपका क्विज आना है। ठीक है, होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे मिड टर्म का सिलेबस कैसे चेक करते हैं, फाइनल टर्म का कैसे चेक करते हैं, आपकी क्विज असाइनमेंट का सिलेबस कैसे चेक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको लाजमी अनाउंसमेंट के अंदर उस चीज़ के बारे में बताता रहेगा। अब ये क्विज 2 है, क्विज 2 के बारे में उसने सारी डिटेल इधर बता दी है
कि किस तरह से क्विज है, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। और ये देख लें, अब इसमें क्विज विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवरिंग वीडियो फ्रॉम 23 से 28। यही बात मैंने पहले भी आपको की है कि 23 से 28, अब वो अनाउंसमेंट में भी बता रहा है, लेकिन आप बार बार पूछते हैं कि ये असल कहाँ पे है। अब इसने 23 से 28 तक बताया, हम इधर इसकी कोर्सेज में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे इसके 22 चैप्टर खत्म हो रहे हैं, ये 23 से 28 तक सेम वही आ रहे हैं जो उसके दरमियान है। 23 से 28 वही लेक्चर आ रहे हैं जो उसने अनाउंसमेंट में भी चीज़ पहले बता दी हमें। ठीक है, आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बता दें, आप मैसेज करके पूछ लें मुझसे अगर इसमें किसी बात की समझ नहीं आई तो। बहरहाल इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मुझे पता है मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इसको आप और आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।